अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। न्यू नाइन्थ की मैथ जो सिलेबस चेंज हुआ है उसकी हम एक्सरसाइज आज 2.3 स्टार्ट करने लगे हैं, जो कि हम स्टार्ट करते हैं पहले कॉमन लॉगरिथम। कॉमन लॉगरिथम क्या होता है हमारे पास वो देखना है हमने। अगर हमारे पास लॉगरिथम विद बेस 10, अगर बेस 10 है, कोई बेस नहीं दी हुई तो हमें पता होना चाहिए कि बेस क्या होती है, वैसे 10 होती है। अगर बेस नहीं दी हुई तो अगर बेस 10 है और 10 का ही लॉग लेना है तो हमारे पास क्या आएगा 1। ये देखें, बेस 10 है और 10 का ही लॉग लेना है तो उसका आंसर आएगा 1। ये याद रखने मेन चीज़ें हैं, आगे इसी से रिलेटेड हमने सॉल्व करना है। अगर हमारे पास है लॉग 1000 इज इक्वल टू 3, तो फिर हमने इनका मेंटीसा वगैरह करैक्टर वगैरह हमने देखना है। देखें, सबसे पहले आपने स्टार्ट किस तरह करना है। ये हमारे पास वैल्यू है, इसका लॉग लेना है, कॉमन लॉग लेना है हमने। अब सिंपल सी बात है कि सबसे पहले ना इसका करैक्टर निकालना है। करैक्टर और मेंटीसा का पता होना चाहिए। आप देखें साइंटिफिक नोटेशन में किस तरह चेंज करते हैं। देखें, अगर पॉइंट नहीं है वैल्यू में तो पॉइंट एंड में कंसीडर किया जाता है ना। फ़र्ज़ के यहाँ पर पॉइंट है तो हमने पॉइंट को ना मूव करवा के यहाँ तक ले आना है। अब देखें 2 के बाद पॉइंट आना चाहिए, तो जब 2 के बाद पॉइंट हम लगाएंगे तो कितने डिजिट यहाँ से कितने डिजिट मूव करवा के आ रहे हैं यहाँ पर 3, 1 2 3। यहाँ पॉइंट नज़र नहीं आ रहा तो पॉइंट एंड में कंसीडर होता है। पॉइंट एंड में कंसीडर होता है, तो पॉइंट जब एंड में कंसीडर होते हैं तो देखें 1 2 3 डिजिट इधर से मूव करवा के यहाँ पर लेके आना होता है। ये करैक्टर मालूम करने का तरीका होता है। फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद पॉइंट लगाना होता है, उसके बाद हमने देखना होता है उसका मेंटीसा। अब देखें, यहाँ पॉइंट लगाने के बाद कितने डिजिट मूव करा 3, तो करैक्टर कितना आ गया हमारे पास 3। ये करैक्टर आ गया हमारे पास, इसको बोलते हैं करैक्टर। अब मेंटीसा किस तरह मालूम करना है। मेंटीसा का ये तरीका होता है, आपके पास ना लॉगरिथम की टेबल होगी, बुक के एंड पे बनी होती है। उसमें आपने 23 को 4 की कॉलम में देखना है और जो आंसर होगा 9 के डिफरेंस में उसको आपने ऐड कर देना है। 9 का डिफरेंस में देखें, 23 को 4 के कॉलम में 9 का जो डिफरेंस होगा उसके सामने वो आपने ऐड करना है। वो आएगा हमारे पास ये। आपने इसको ऐड किया, आप करैक्टर पहले वैसे लिख देना है, पॉइंट लगा के मेंटीसा जो होगा वो आपने यहाँ लिख देना है पॉइंट के बाद। ये हमारे पास कॉमन लॉगरिथम का मेथड होता है। देखें, देखना किस तरह होता है। टेबल से मेरे पास टेबल मौजूद नहीं है इस टाइम, तो वरना मैं आपको दिखा देता। आपने इस तरह देखना होता है, फर्स्ट 2 डिजिट्स को आपने देखना होता है। 23 बनता है, 23 को 4 के कॉलम में देखना है, 23 को 4 के कॉलम में, और जो करैक्टर होगा वो डिफरेंस होगा, उसको डिफरेंस को आपने 9 में देखना है। जो डिफरेंस होगा वो उसमें ऐड कर देना है, तो ये टोटल बन जाएगा हमारे पास ये। अब इसको करैक्टर बोलेंगे और ये है मेंटीसा। करैक्टर ये होता है पॉइंट कितने डिजिट मूव करवा के जा रहे हैं। राइट से लेफ्ट मूव करवा के जाएंगे तो प्लस में होगी करैक्टर, और अगर लेफ़्ट से राइट मूव करवा के जाएंगे पॉइंट को तो फिर हमारे पास माइनस में होगी। ऊपर बार लगाया करेंगे, वो हम देखेंगे सवाल आगे। एंटी लॉग, एंटी लॉग क्या होता है जी। देखें, अब हमने यहाँ हमारे पास log x की वैल्यू है, फ़र्ज़ किया ये हमारे पास कोई भी वैल्यू है, हमने एंटी लॉग लेना है, x मालूम करना है, तो एंटी लॉग लेंगे। या तो एंटी लॉग दोनों साइड पर ले लें या इस लॉग को उसी साइड पर दूसरी साइड पर ले जाएं, तो हमारे पास क्या बन जाएगा जी एंटी लॉग। ये लॉग दूसरी साइड पर जाके एंटी लॉग बन जाएगा। अब आपने देखना किस तरह होता है। एंटी लॉग का भी ये तरीका होता है, 54 को, ये वाला नहीं देखना, 54 को 3 के कॉलम में देखना है और 8 के डिफरेंस उसमें ऐड कर देना है, और ये करैक्टर बताएगा कितने डिजिट मूव करके जाना है। ठीक है ना। नेचुरल लॉगरिथम, लॉगरिथम विद बेस e, ये हमारे पास नेचुरल लॉग होता है जिसको हम ln से शो करते हैं। ये देखें, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय ln, और इसकी वैल्यू क्या होती है 2.71828। ये इसकी बेस e होती है नेचुरल लॉग की, ln से शो किया जाता है। और इसको हम क्या, इसकी e की वैल्यू क्या होती है हमारे पास 2.71828 ln से शो किया जाता है नेचुरल लॉग। एक्सरसाइज है हमारे पास जी 2.3, ये हमने स्टार्ट करनी है जी। अब देखिए, पहले सवाल है फाइंड कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड करने का ये तरीका है, मैंने पहले बताया, आपने पॉइंट देखना है कितने डिजिट मूव करके जाना है हमने। देखें, यहाँ पॉइंट आपको बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा इस वैल्यू में,
तो आपने क्या करना है, 5 के बाद पॉइंट लगाना है, क्योंकि पॉइंट को हम जहाँ नहीं होता यहाँ पर कंसीडर किया जाता है एंड में। तो अब पॉइंट को मूव करवा के यहाँ लेके आना है। कितने डिजिट हैं देखें, 1 2 3, 3 डिजिट मूव करवा रहे हैं और राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं। तो हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स प्लस में होगा, और कितने डिजिट मूव करवाया, 3, तो 3 हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स होगा। नेक्स्ट है हमारे पास देखें ये वाला सवाल, क्वेश्चन नंबर 2, पार्ट नंबर 2 है उसका। अब इसमें देखें ज़रा हमारे पास क्या है, 59.28। अब इसका करेक्टर देखना है, हमने निकालना है, उसने से यही पूछा है, करेक्टरिस्टिक्स मालूम करना है। देखिए पॉइंट यहाँ नज़र आ रहा है आपको, पॉइंट यहाँ पर होना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद पॉइंट होना चाहिए। तो हमने क्या करना है, एक डिजिट मूव करवाने हैं, यहाँ पर लेके आएंगे तो एक हमारे पास करेक्टर आ जाएगा। जितने डिजिट मूव करवा के जाएंगे वो करेक्टर होगा। वो तो बाद में देखना है कि प्लस में आएगा या माइनस में। राइट से लेफ्ट जा रहे हैं तो प्लस में होगा बस। हाँ जी, ये वाला सवाल देखें ज़रा, ये हमारे पास पॉइंट में आएगा, पॉइंट में दिया हुआ है उसने। देखें यहाँ पर पॉइंट आया हुआ है, थर्ड पार्ट है, पॉइंट यहाँ पर है, हमने तो पॉइंट को यहाँ पर लेके जाना है ना करेक्टरिस्टिक्स मालूम करने के लिए। देखें कितने डिजिट मूव करवाएंगे, 1 2, फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट होना चाहिए। तो 1 2 2 हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स आ गया। ऊपर बार के शो कर रहे हैं, बार ये शो रहा है नेगेटिव में है, क्यों, क्योंकि देखें लेफ्ट से राइट की तरफ अब हम जा रहे हैं। तो हमारे पास जो करेक्टरिस्टिक्स होगा वो किस में होगा, माइनस में। और माइनस यहाँ पर ना लगाया करें, करेक्टरिस्टिक्स माइनस ऊपर बार लगाया करें, ये बार शो कर देगा कि ये प्लस का है या माइनस का है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है 234.7। देखें कितने डिजिट मूव करवा के जाएंगे, 1 2, यहाँ 2 पॉइंट होना चाहिए ना। तो 1 2 2 डिजिट मूव कराएंगे, राइट से लेफ्ट जा रहे हैं तो प्लस में आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। फिर हमारे पास ये क्वेश्चन है, देखें अब हमारे पास नॉन जीरो डिजिट के बाद पॉइंट होना चाहिए, तो ये नॉन जीरो डिजिट नहीं है, ये जीरो है सारे। यहाँ पर पॉइंट नॉन जीरो डिजिट बनता है। तो कितने डिजिट मूव करवाएंगे, 1 2 3 4 5, 5 और लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो किस में आ जाएगा, बार में आ जाएगा जी हमारे पास। नेक्स्ट है हमारे पास 145,000। अब देखें कितने डिजिट, अभी आपको यहाँ पॉइंट नज़र नहीं आ रहा, तो क्या पॉइंट यहाँ पर कंसीडर किया जाता है, और कितने डिजिट मूव यहाँ पर लेके जाना है, 1 2 3 4 5, 5 हमारे पास। राइट से लेफ्ट गए तो प्लस में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड लॉगरिथम्स ऑफ द फॉलोइंग। अब हमारे पास क्वेश्चंस हैं, इनके हमने लॉग फाइंड करने हैं। देखें आपको लॉग की टेबल आपके पास होनी चाहिए, वहाँ से आपने देख के सवाल को सॉल्व करना है। फाइंड लॉगरिथम्स ऑफ द फॉलोइंग। अब 43 हमारे पास है क्या क्वेश्चन है, इसका लॉग फाइंड करना है। या तो आपके पास कैलकुलेटर होना चाहिए, साइंटिफिक कैलकुलेटर, वहाँ से डायरेक्ट आप लॉग लिखें और 43 लिखें, आंसर आ जाएगा डायरेक्ट। देखें कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है हमारे पास, 1, क्योंकि यहाँ पॉइंट नज़र नहीं आ रहा, तो यहाँ पॉइंट होता है और यहाँ से पॉइंट यहाँ मूव करवाना है, एक डिजिट मूव करवाना है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी, कैरेक्टरिस्टिक्स 1। अच्छा, अब मेंटिसा इसका देखना है, 43 को 0 की कॉलम में और 0 डिफरेंस में देखना है। 0 डिफरेंस में उसमें है ही नहीं, तो हमारे पास 43 को 0 की लाइन में देखें और जो आंसर आएगा आपने लिख देना है यहाँ पर। सेकंड पार्ट है हमारे पास 579। अब देखें आपको करेक्टर पहले मालूम करना है, फिर मेंटिसा मालूम करना है, फिर आपने आंसर लिख देना है। देखें करेक्टर आपके पास क्या आएगा, यहाँ पर पॉइंट नज़र नहीं आ रहा, तो यहाँ पॉइंट होगा 1 2 2 डिजिट मूव करवा के जाने हैं, और राइट से लेफ्ट जा रहे हैं तो प्लस में आ जाएगा 2। और मेंटिसा क्या मालूम करना है, 57 को 9 के कॉलम में देखें, जो आंसर है आपने यहाँ लिख देना है। और दूसरा लॉग, और डायरेक्ट आप भी कर सकते हैं लॉग 579, क्योंकि कैलकुलेटर आपको बोर्ड में अलाउ होता है, तो आप जब लेके जाएंगे कैरेक्टरिस्टिक्स मेंटिसा वाला मेथड नहीं आ रहा, तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लॉग 579 लिखें और आंसर आ जाएगा। इक्वल प्रेस करें, आपके पास आंसर आ जाएगा, जो भी आंसर आएगा आपने यहाँ मेंशन कर देना है जी। नेक्स्ट है हमारे पास 1.982। अब देखें पॉइंट पहले से लगा हुआ है, ठीक है ना, आप पॉइंट भी है पे और 1 नॉन जीरो डिजिट के बाद है पड़ा, तो इसको इधर उधर मूव करवाने की जरूरत नहीं है। तो करेक्टर क्या है हमारे पास, 0 आ गया। मेंटिसा देखें 19 को 8 के कॉलम में और 2 का डिफरेंस उसमें ऐड कर देंगे, तो हमारे पास मेंटिसा ये आ जाएगा। देखें 2 के डिफरेंस में देखेंगे तो 4 आएगा, और 19 को 8 के कॉलम में देखेंगे तो ये आता है, ऐड करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा, और इसको प्रेस करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास 6, 0.0876। देखें
पॉइंट को हमने लेके जाना है, पहले तो मूव करवाना है पॉइंट को, क्योंकि फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद पॉइंट होना चाहिए। 1 और 2 डिजिट मूव करवा रहे हैं और लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो देखें नेगेटिव में आएगा, ऊपर बार लगाया हुआ है। मैंटीसा इसको क्या करना है, 87 को 6 के कॉलम में देखना है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मैंटीसा ये आ जाएगा। अब फिर इसको प्रेस करें, लॉग इसके साथ लिखें वैल्यू के साथ, और करैक्टर पहले लिखा जाता है, फिर पॉइंट के बाद मैंटीसा लिखा जाता है। ये हमारे पास आ जाएगा जी उसका आंसर। पार्ट नंबर 5 है हमारे पास 0.047। अब देखें इसका करैक्टर कैसे मालूम करना है। देखें पॉइंट को इधर मूव करवाना है, 2 डिजिट लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो हमारे पास नेगेटिव में आ जाएगा। 47 को 0 की लाइन में देखेंगे मैंटीसा ये आ जाएगा हमारे पास। और मैंटीसा किस तरह लिखा जाता है, करैक्टर पहले फिर पॉइंट फिर मैंटीसा लिख देते हैं, ये हमारे पास आंसर आ जाता है। ये हमारे पास क्वेश्चन है दूसरा 6 पार्ट। अब देखिए कितने डिजिट मूव करवा के जाना है हमने, यहाँ पर पॉइंट होना चाहिए तो 1 2 3 4 डिजिट मूव करवाना है, और लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो नेगेटिव में आएगा। और मैंटीसा 35 को 4 के कॉलम में देखा तो ये आया। और इसको लिखने का क्या तरीका होता है, करैक्टर फिर पॉइंट फिर हमारे पास मैंटीसा, ये आ गया हमारे पास आंसर। नेक्स्ट है इफ़ log 3 और 0.177 की वैल्यू ये हो तो हमारे पास फाइंड करना है हमने जी इसकी वैल्यू। देखें ये किस तरह मालूम करना है आप लोगों ने जी, इस तरह देखें आपने फाइंड करना है। देखें ये सारी वैल्यू, ये वाली वैल्यू सेम है, लेकिन आपने क्या है इसका पॉइंट इधर नहीं है, इधर पॉइंट है। मैंटीसा सब में सेम रहेगा, करैक्टर सिर्फ चेंज होगा। देखें हमने इसकी वैल्यू मालूम करनी है, ये हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं, हमें 177 की वैल्यू गिवन है ये। देखिए हमारे पास कितने करैक्टर, इधर आपको पॉइंट नज़र नहीं आ रहा, यहाँ पॉइंट होना चाहिए। कंसीडर करेंगे 1 2 3 डिजिट मूव करवा के आना तो करैक्टर 3 आ गया। और मैंटीसा ये हमारे पास जो वैल्यू है ना ये मैंटीसा है। देखें मैंटीसा सब में सेम लिखेंगे। नेक्स्ट सेकंड पार्ट में देखें log 31 पॉइंट। अब देखें पॉइंट यहाँ पर है, करैक्टर कितना आ जाएगा, यहाँ मूव करवाएंगे तो करैक्टर 1 आ जाएगा, करैक्टर 1 आ गया हमारे पास। मैंटीसा वैसे का वैसे देखें सब में यही होगा। अब यहाँ पर देखें पॉइंट यहाँ पर है, पॉइंट यहाँ लेके जाना है हमने, 1 और 2 डिजिट मूव कराना है, लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो -2 होगा। देखें -2 ऊपर बाल माइनस को शो कर रहा है। पॉइंट मैंटीसा सब में सेम आएगा क्योंकि वैल्यू ये देखें सेम है, सब में वैल्यू सेम है। 31 को 7 के कॉलम में देखें और 7 का डिफरेंस ऐड करें। 31 को 7 के कॉलम में देखें और 7 के डिफरेंस में ऐड करें। 31 को 7 के कॉलम में 7 डिफरेंस ऐड करेंगे तो मैंटीसा सेम रहेगा और हमारे पास करैक्टर सिर्फ चेंज होता रहेगा, मैंटीसा सेम होगा। फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हैं, शॉर्ट के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से करना है आप लोगों ने। देखें log x की वैल्यू ये है हमारे पास, तो हमने क्या करना है जी x मालूम करना है। जब x मालूम करना है तो आप खुद देखें कि हमारे पास log को ख़त्म करना है। log को जब भी ख़त्म करना हो तो हमने क्या ले लेना होता है, एंटी लॉग। एंटी लॉग दोनों साइड पर हमने ले लिया। देखिए एंटी लॉग लॉग ऑफ x, इसके साथ एंटी लॉग आ गया, इसके साथ एंटी लॉग आ गया। ये लॉग से एंटी लॉग कैंसिल हो जाता है तो x इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसको एंटी लॉग लिखें और ये हमारे पास वैल्यू लिख के ये आ जाएगा। एंटी लॉग कैलकुलेटर पे किस तरह करना है, आपको राइट साइड पर बिल्कुल लेफ्ट साइड पर ऊपर एक शिफ्ट का बटन नज़र आ रहा होगा, शिफ्ट प्रेस करें, उसके बाद लॉग प्रेस करें, 10 नज़र आ जाएगा, 10 बन जाएगा, वो बन जाता है एंटी लॉग। फिर जो भी वैल्यू होगी आप प्रेस करें और आंसर आ जाएगा हमारे पास। या फिर टेबल वाला तरीका भी आपको मैंने बताया, टेबल से भी आप मालूम कर सकते हैं वैल्यू को। फिर देखिए log x है और ये वैल्यू हमारे पास x मालूम करना है, तो हमने क्या करना है, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, एंटी लॉग ऑन बोथ साइड हमने किया। log से एंटी लॉग कैंसिल, x बच जाएगा और यहाँ एंटी लॉग लेके वैल्यू प्रेस करें, हमारे पास आंसर आ जाएगा। आसान एक्सरसाइज है इसलिए हम जल्दी कर रहे हैं इनको। log x इज इक्वल टू -3.4734। अब log है माइनस, अब माइनस वाले सवालों को आपने किस तरह करना है, देखें पहले जो भी हमने log वाले सवाल किए हैं ना प्लस में थे, अब माइनस में है। आपने क्या करना है, हमने ना माइनस वाले सवाल जो ये मैंने आपको पॉइंट से पहले जो नज़र आ रहा है 3 है माइनस का, अब जो भी वैल्यू होगी वो आपने एक नंबर बढ़ाकर प्लस और माइनस कर देना है उसमें। देखें -3 है, +4 -4, यानी कि 3 का एक नंबर ऐड कर दें, 4 बनता है, 4 प्लस का माइनस का ऐड किया हमने, फिर वही वैल्यू लिख दी हमने। 3 में एक जमा कर दें, 4 बन जाता है, 4 + 4 माइनस भी किया, 4 प्लस भी किया और वो ऐसी वैल्यू लिख दी। देखें ये माइनस वाली 4 वैसे लिख दी, 4 में से ये वैल्यू माइनस करें तो ये बनता है, प्लस की ये बचेगी।
अब इसको इकट्ठा लिखें, इन दोनों को जमा करें तो ये बनता है। अब ये माइनस का जो 4 है ना, इसको आपने ऊपर बार में कन्वर्ट कर देना, ठीक है ना। ये बार लगा दें, ये वैल्यू ऐसे लिख दें। तो माइनस वाले सवाल इस तरह आपने सॉल्व करने, आगे भी आएंगे वो हम भी देखते जाएंगे साथ साथ। अब देखें ये हमारे पास वैल्यू बन गई, बार में कन्वर्ट होगी, फिर आसान है। टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, एंटी लॉग लिया हमने दोनों साइड पर, तो देखें हमारे पास क्या आ रहा है आंसर, लॉग से एंटी लॉग कैंसिल, तो ये x इज इक्वल टू एंटी लॉग लें, ये वैल्यू लिखें और ये आंसर आ जाएगा हमारे पास। देखें ये एंटी लॉग लेने से ना आप टेबल में देखें 0.56 को 6 के कॉलम में देखें मैंटीसा ये आ जाएगा हमारे पास। और ये जो 4 है, 4 क्या शो कर रहा है, 4 ये शो कर रहा है, ये देखें आप जब इसको लेंगे ना टेबल में देखेंगे 56 को 0.56 को 6 के कॉलम में देखें तो आपके पास आएगा 3681। अब देखें लेकिन ये जो 4 है ना, 4 ये शो कर रहा है ऊपर माइनस का कि आपको 4 डिजिट आगे मूव करवा के जाना है। एक यहाँ पर पॉइंट है, यहाँ पर पॉइंट है, तो यहाँ पर 1 2 3 और यहाँ पर 4 पॉइंट। देखें ये हमारे पास पॉइंट यहाँ होना चाहिए, तो 1 2 3 4, ये 4 डिजिट मूव, ये -4 ये बता रहे हैं। अब एंटी लॉग है तो इसलिए आपने इसको बैक लेके जाना है। नेक्स्ट है log x इज इक्वल टू, अब माइनस में है, माइनस का 1 है तो इसका इसमें 1 ऐड करें तो क्या बन जाएगा हमारे पास, 2 बनता है ना 1। तो ये देखें 2 माइनस का प्लस का ऐड किया हमने दोनों इस साइड पर, तो ये माइनस वाला वैसे रह जाएगा, ये इसमें से माइनस करेंगे ये बन जाएगा, माइनस का 2 ऊपर लिखें और ये बार वाली वैल्यू वैसे नीचे पॉइंट वाली साथ लगा दें और एंटी लॉग दोनों साइड पर लेंगे, लॉग से एंटी लॉग कैंसिल, तो x इज इक्वल टू ये आ जाएगा। अब देखें इसको देखना कैसे, टेबल से, ये वाले सवाल कैलकुलेटर से आप लोगों से नहीं होंगे, गलत रहेगा आंसर, तो आप लोगों ने इसको टेबल से देखना है। 0.42 को 7 के कॉलम में देखें और 4 का डिफरेंस उसमें ऐड करेंगे तो हमारे पास ये आएगा, लेकिन ये जो -2 है, ये -2 पॉइंट को 2 डिजिट मूव करवा के जाएगा राइट साइड पर, ठीक है। नेक्स्ट है log x इज इक्वल टू 4 ये सिंपल सी बात है, आपने इसका क्या करना है जी, एंटी लॉग ले लेना है दोनों साइड पर। देखें हमने एंटी लॉग लिया, एंटी लॉग लेने से लॉग से कैंसिल, x बच जाएगा और इसको पॉइंट डायरेक्ट लिखें, हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये जो 4 है आपके पास जो आंसर आएगा ना, ये डायरेक्ट आ जाएगा, आप कैलकुलेटर से कर लेना। लास्ट है log x इज इक्वल टू माइनस, अब माइनस है दोबारा, अब देखिए माइनस का 2 है तो इसका ऐड करें 1 तो क्या 3 बनता है, तो 3 प्लस का माइनस का ऐड कर दिया, माइनस वाला वैसे रहने देना, इसमें से माइनस करेंगे ये बनेगा और ये बार में लगा दे, ये साथ अटैच कर दिया करें पॉइंट वाली वैल्यू। फिर टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पर हमने लॉग लिया तो x बचा, x इज इक्वल टू एंटी लॉग लिखें और 98 को 1 के कॉलम में 6 का डिफरेंस ऐड करें, ये बनता है, लेकिन -3 क्या शो कर रहा है कि पॉइंट को 3 डिजिट आपने राइट साइड पर धकेलना है आगे, यानी कि पॉइंट के बाद 0 लगा देना है। एक देखें 1 2 3 यहाँ बनता था पॉइंट, लेकिन -3 क्या शो कर रहा है कि इसको राइट साइड पर लेफ्ट साइड पर धकेल दें 3 डिजिट। तो ये हमारे पास एक्सरसाइज थी। मज़ीद अगर तो ये हमारे पास एक्सरसाइज थी जी 2.3। मज़ीद वीडियोस के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अभी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।